Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome to the new session, vocabulary, vocab class, what short learner. I always say vocabulary is very crucial in any language. If you want to improve speaking skill, writing skills, you must have good vocabulary, good word power. तो ये क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वोकेबलरी हम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो डेली हम नए वर्ड्स करते हैं, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हो। तो कुछ नए वर्ड्स करेंगे, चाहे आपका कोई भी लेवल है, ये वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग इंप्रूवमेंट के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए और लेजन और शाइबन के लिए भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको और सेंटेंसेस आप साथ में बनाना, कमेंट करके सेंटेंसेस लिखना और जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसको जरूर फॉलो करना। चलिए शुरू करते हैं। गेस्लेस्ट आइंट्राक एंटर्न, ये वर्ब है। एंडर्न मतलब चेंज करना। कई बार वर्ब्स होती है एंडर्न, फेरेंडर्न, कौन सी यूज करें, तो यहाँ पर आएगा एंडर्न मीन्स चेंज करना। गेस्लेस्ट आइंट्राक, गेस्लेस्ट होता है जेंडर। हम जब कोई फॉर्म भरते हैं जिसमें आता है जैसे जेंडर स्पेसिफाई करना होता है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो फॉर्म में हमें गेस्लेस्ट एंड आइंट्राक अपना गेस्लेस्ट जो अपना जेंडर उसको एंटर करना पड़ता है, तो वो आप गेस्लेस्ट आइंट्राक एंडर्न चेंज भी कर सकते हो। तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है गेस्लेस्ट आइंट्राक एंडर्न, मतलब गेस्लेस्ट जेंडर की जो एंट्री है, आइंट्राक जो एंट्री है उसको चेंज करना। तो यहाँ पे तीन वर्ड है, देखोगे आप, गेस्लेस्ट मतलब जेंडर। ठीक है, जेंडर के लिए गेस्लेस्ट बोलते हैं। क्या लिखते हैं, वाइबलिश होता है फीमेल के लिए वाइबलिश, ठीक है, और मेनलिश होता है मैन। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल, दो जेंडर होते हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हो। एंडर्न, यहाँ पे जो वर्ब है ये एंडर्न, इसका मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, जेंडर चेंज करना। फॉर्म वगैरह हम फिल करते हैं, फॉर्म में लिखा होता है कि राइट योर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जेंडर को अपना चेंज भी कर सकते हो। गेस्लेस्ट आइंट्राक एंडर्न, क्लियर है ये वर्ड? थोड़ा बड़ा वर्ड है बट इसको ऐसे ही आपको पढ़ना है। जैसे नामन, डॉपल नामन, त्रागन। अब क्या जर्मनी में कहीं पे किसी स्टेट में रूल है कि आप अपना डॉपल नामन भी एंटर कर सकते हो। सपोज मदर का नाम और फादर का नाम दोनों का अलग है, वेबर है और यहाँ पे मार्श है। तो जो बेबी होगा तो इनका जो किंडर होगा, चाइल्ड होगा, जो बेबी होगा इनका, ठीक है, बेबी का नाम है मार्टिन, तो मार्टिन के साथ हम दोनों गेस्लेट्स, ये भी वेबर भी और मार्श भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉपल नामन त्रागन। ठीक है, डबल नेम, मदर का भी और फादर का भी हम नेम एंटर कर सकते हैं बच्चे के नाम के साथ। तो डॉपल नामन त्रागन, नामन मतलब या तो नेम फर्स्ट नेम होगा, या डॉपल नामन जैसे फादर का नेम और मदर का नेम दोनों हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नामन त्रागन या डॉपल नामन त्रागन। त्रागन मैंने बताया था एंटर करना। ठीक है, एंटर करना त्रागन होता है। ठीक है, त्रागन का मतलब और भी होता है, जैसे हमको ड्रेस पहनते हैं, जैसे मैंने बोला जीन्स, जीन्स के साथ भी हम त्रागन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा वियर, टू वियर जीन्स। ठीक है, जीन्स हो गया या टी शर्ट हो गया, ये तो आपको पता ही है वर्ड। हेम्ड मतलब शर्ट हो गया। ठीक है, हेम, होज़ मतलब ट्राउज़र हो गया। ठीक है, याका मतलब जैकेट हो गया। ठीक है, पुलोवर आपको पता है। तो ये क्या क्लाइडुंग है, ये क्लाइडुंग, तो क्लाइडुंग या क्लाइडर भी बोलते हैं हम। ठीक है, क्लाइडुंग और क्लाइडर भी बोलते हैं, क्लाइडुंग और क्लाइडर। तो इनके साथ भी हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो त्रागन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, नामन त्रागन मतलब नेम एंटर करना, इसलिए हम यहाँ पे त्रागन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ नेम की बात करें, नेम एंटर करना, नामन त्रागन। ठीक है, डॉपल नामन भी हो सकता है, मैंने बताया था डॉपल नामन कैसे होता है, और नामन मतलब सिंगल फर्स्ट नेम भी हो सकता है। नेक्स्ट है बिशलीसन फ्योर। बिशलीसन मतलब डिसाइड, किसी चीज़ के लिए आपने डिसाइड किया है, डिसाइड फॉर, कोई भी चीज़ के लिए डिसाइड किया है, बिशलीसन। एक और वर्ड होती है इसके लिए, एक और वर्ड है एंटशाइडन, एंटशाइडन फॉर, बट वो रिफ्लेक्सिव है, जिश एंटशाइडन। ठीक है, beschließen for, okay, ich habe für einen Job beschlossen, ich habe für einen Job beschlossen, I have decided for a job। तो इसका परफेक्ट मैंने लिखा है, परफेक्ट क्या होगा इसका, beschlossen, तो इसको मैंने परफेक्ट में बनाया है। ठीक है, और या फिर मैं एंटशाइडन भी बोल सकता हूँ, तो ये दोनों सेम वर्ड है, एंटशाइडन और beschließen। ठीक है, एंटशाइडन और beschließen। ठीक है, एक और होता है एंटशाइडुंग ट्रेफन, इसका अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन देखेंगे, एक और स्ट्रक्चर है डिसाइड करने के लिए, एंटशाइडुंग ट्रेफन, ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा मेरी वीडियोस में। तो एंटशाइडुंग ट्रेफन ये इसका तीसरा वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, एक और होता है एंटश्लीसन, एक और वर्ड होता है इसके लिए फोर्थ, एंटश्लीसन। तो सबका मतलब है डिसाइड करना। ठीक है, आप इसको नोट करोगे, ये वोकैबुलरी है, ये वोकैब है। एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी सेम वर्ड है वो साथ साथ आपको याद करने, लर्न करने, इसी से आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। और फिर देखोगे आप कोई भी वर्ड आपका नॉर्मली जो एग्जाम्स में आता है वो रिमेनिंग नहीं है, सब वर्ड्स आपको पता है,
तो इजीली आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से टेक्स्ट को समझ सकते हो, आंसर कर सकते हो, इस प्रश्न में भी आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो टू द पॉइंट। तो ये सारी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेस ऑफ जर्मन, दिस इज द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज आई वुड से। वोकैबुलरी इज द बेस, द फंडामेंटल। सो Wortschatz ist am wichtigsten. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie Ihre Sprachkenntnisse verbessern wollen. Fahrverbot. फार दो वर्ड है, फारन मतलब ड्राइव होता है, बट फार यहाँ पे क्या, व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल के लिए यूज हुआ है। व्हीकल का फेरबोट मतलब बैन, व्हीकल बैंड है, कहीं पे व्हीकल बैंड होते हैं तो हम बोलते हैं फार फेरबोट। ओके, फार फेरबोट। फार मीन्स मान darf hier nicht fahren, मान darf hier nicht fahren, वन में नॉट ड्राइव। इसका मतलब क्या है, मान darf hier nicht fahren, मतलब यहाँ पे आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए शॉर्ट में वर्ड है फार फेरबोट। इसका आर्टिकल होगा दास फेरबोट। ठीक है, ये नाउन है तो नाउन का आर्टिकल होता है। ठीक है, हमेशा हमने बताया कि नाउन का ही आर्टिकल होता है। ठीक है, आर्टिकल किसके होते हैं, नाउन के। और कितने आर्टिकल होते हैं हमारे पास, 3 आर्टिकल होते हैं, डेयर, डी और दास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दास, दास फेरबोट। 3 ही आर्टिकल होते हैं हमारे पास, डेयर, डी और दास, बस। और आर्टिकल किसके होते हैं, नाउन के होते हैं। हर एक नाउन का एक आर्टिकल होता है। तो जब भी आप नाउन याद करोगे तो उसको आर्टिकल के साथ करोगे। यूबरफ्लूटेड जाइन, यूबरफ्लूटेड मीन्स ओवर फ्लडेड, ओवर फ्लडेड, ओवर फ्लडेड, पानी बहुत आ गया, ओवर फ्लड हो गया। ठीक है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है तो ओवर फ्लडेड, यूबरफ्लूटेड। इस ओके, दस लैंड इज यूबरफ्लूटेड, दिस कंट्री इज ओवरफ्लो, पानी बहुत ज़्यादा आ गया। या और भी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो, मतलब आइडियाज़ का ओवरफ्लो, किसी भी चीज़ का ओवरफ्लो हो जाना, जरूरत से ज़्यादा आ जाना। पानी जरूरत से ज़्यादा आ जाता है तो यूबरफ्लूटेड, इसको बोलते हैं होक वासर। बाढ़ आती है जब, बाढ़ को हम क्या बोलते हैं, होक वासर। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, यूबरफ्लूटेड डिजाइन। ओके, दस लैंड इज यूबरफ्लूटेड, दिस रीजन, दिस कंट्री इज ओवरफ्लडेड, ओवरफ्लडेड हो गया। ठीक है, याद रखना इसको, यूबरफ्लूटेड। जाइन यहाँ पे वर्ब है, जाइन मतलब इज एम आर, ये वाला स्ट्रक्चर इज एम आर। ठीक है, ये वर्ब जाइन होती है, मतलब जैसे बिन, बेस्ट, ये तो आपको पता ही होगी, बेसिक, जिंड, ये बेसिक है। अगर आपको नहीं पता तो पुरानी वीडियोस देख लेना, A1 A2 लेवल की बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। B1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके B1 की वीडियोस देख लेना। एग्जाम प्रेप के लिए मैंने टिप्स दी हुई, वो देख लेना। और नहीं समझ आ रहा है तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, नीचे उसका लिंक है, रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हो, खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एक्सेस मिलेगा आपको लिमिटेड टाइम का, 3 मंथ्स का B1 का। और B2 का भी कोर्स रेडी है, उसका एक्सेस आपके पास 2 मंथ्स का रहेगा। वीडियोस हैं, असाइनमेंट्स है, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना एग्जाम दे सकते हो। ओके, इंडिपेंडेंट होकर आप एग्जाम दे सकते हो, खुद से तैयारी कर सकते हो। और जब टाइम मिले तभी आप पढ़ो जाके, आपके अपने ऊपर है। जब टाइम मिलता है, रात को मिलता है, अर्ली मॉर्निंग मिलता है, दिन में जितनी बार मिलता है उतनी बार देखो वीडियोस, पूरा एक्सेस आपके पास रहेगा। तो नीचे लिंक है, उसको जाके परचेज भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली अपनी जर्मन पढ़ सकते हो खुद से। टागेस टेम्परेचर, टागेस टेम्परेचर मतलब दिन का टेम्परेचर। यहाँ पे 2 वर्ड है, टाग और टेम्परेचर। मतलब टागस मतलब दिन और टेम्परेचर मतलब दिन, तो टेम्परेचर तो ग्राड सेल्सियस। जैसे अभी फिलहाल कितना टेम्परेचर होगा दिल्ली में अगर हम बात करें तो मे बी ज़्यादा नहीं होगा, 32 ग्राड सेल्सियस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हम तो क्या बोलेंगे, टागेस टेम्परेचर, टागेस टेम्परेचर ist 32 ग्राड सेल्सियस इन दिल्ली। दिन का टेम्परेचर बोलेंगे टागेस टेम्परेचर। एक और स्ट्रक्चर होता है, हम बोलते हैं दी टेम्परेचर लीक्ड, दी टेम्परेचर लीक्ड बाय 32 ग्राड। ठीक है, सेल्सियस होगा, अंडरस्टूड है, सेल्सियस में होता है। तो ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे लीक्ड, और यहाँ पे इस्ट भी यूज़ कर सकते हो आप, दोनों ही ठीक है। टागेस टेम्परेचर याद रहेगा, इसका आर्टिकल होगा यहाँ पे डी टेम्परेचर। तो मैं आर्टिकल भी आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, ताकि जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हो उसमें आर्टिकल को ऐड कर लेना, प्रॉब्लम नहीं होगी आप याद करने में। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल ऑलमोस्ट सभी ग्रामर के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब में आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप अक्यूजाटिव कर रहे हो, डाटिव कर रहे हो, गेनेटिव कर रहे हो, पर्सनल प्रोनाउन कर रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हो, ऑलमोस्ट सभी जगह आर्टिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट, अनकम्फ्ट डेस सोमर्स। अनकम्फ्ट मतलब कि अराइवल, अराइवल ऑफ द समर। गेनेटिव स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अनकम्फ्ट यहाँ पे नाउन है। ठीक है, अनकम्फ्ट यहाँ पे नाउन है। वर्ब भी होती है अनकॉमन, सेपरेबल वर्ब होती है अनकॉमन। ठीक है, नॉर्मली हम किसी
बस या ट्रेन के लिए बोलते हैं, ठीक है, बस का अराइवल कब है, ठीक है, ट्रेन का अराइवल कब है, सुबह, ठीक है, या फ्लाइट है तो उसका अराइवल कब है। बट यहाँ पे अराइवल किसका हो रहा है, समर का। समर स्टार्ट हो चुकी है, कुछ कंट्रीज में समर अभी आनी बाकी है, कहीं पर अराइव हो चुकी है। तो अनकुम डेस जोमर्स, अराइवल ऑफ द समर, ठीक है, जोमर। और विंटर को भी हम लिखते हैं विंटर, ठीक है, सिंपल, जोमर, विंटर। और क्या सीजन होते हैं हमारे, हम जर्मन लैंग्वेज में बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सीजन को, जोमर, विंटर, फ्रूलिंग und हेब्स्ट, ठीक है, हेब्स्ट। समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ये होता है स्प्रिंग सीजन और ये होता है ऑटम। तो हम वोकैब नहीं पढ़ रहे हैं, साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी रिलेटेड उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत वाइड क्लास है, बहुत वाइड वीडियो है, इसमें काफ़ी कुछ आप सीख रहे हो, वर्ड शार्ट्स, वोकैबलरी, ग्रामर भी सीख रहे हो, साथ साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम पता कर रहे हैं। ग्लोबल एरवेरमुंग, देखो ग्लोबल एरवेरमुंग ये नाउन है। डी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हॉट टॉपिक है, हर कोई बात करता है ग्लोबल वार्मिंग की। जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियाँ भी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, गर्मियों की बात पढ़ते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टू मच हीट वेव्स चल रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका रीज़न है, वन ऑफ द रीजन्स ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या है कि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं। ग्लोबल एरवेरमुंग, तो वर्ड है ग्लोबल एरवेरमुंग, क्या बोलते हैं, ग्लोबल एरवेरमुंग, ग्लोबल वार्मिंग। देन वेटरडीन्स्ट, आर्टिकल 10, वेटरडीन्स्ट क्या होता है, वेदर सर्विस, वेटरडीन्स्ट वेदर फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया में क्या है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सर्विस है, वेदर सर्विस, तो इसको हम बोलते हैं वेटरडीन्स, जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, कब बारिश होगी, ठीक है, कब टेम्परेचर बढ़ेगा, कब टेम्परेचर डाउन होगा, कब थंडरस्टॉर्म आएगा, फोरकास्ट करते हैं, दैट इज डन बाय वेटरडीन्स्ट, वेदर सर्विस, वेटरडीन्स्ट बोलते हैं, ठीक है। डीन्स्ट मीन्स सर्विस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, IMD होता है इंडिया में। तो वेटरडीन्स्ट नॉर्मल जनरल वर्ड है, वेदर सर्विस, तो फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोरकास्ट करने को फोराउजागन, फोराउजागन मतलब प्रेडिक्ट करना, फोराउजागन प्रेडिक्ट करना, वेदर को हम प्रेडिक्ट करते हैं ना, कोई कंफर्म तो बता नहीं सकता है ना, फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है, प्रेडिक्ट होता है मतलब एज्यूम करते हैं हम, है ना, हम कंफर्म तो बता ही नहीं सकते वेदर के बारे में कि हाँ कल पक्का बारिश होगी, ऐसा तो कंफर्म तो नहीं होता 100%, फोरकास्ट होता है, फोराउजागन होता है, क्या बोलते हैं, फोराउजागन, इस जाग एटवास फोराउस, सेपरेबल वर्ब है, इस जाग एटवास फोराउस, आई प्रेडिक्ट समथिंग। और लास्ट वर्ड है इन आइंस्टेलिगन बेराइश ब्लाइबन, मतलब सिंगल डिजिट में होना, सिंगल डिजिट, ये बहुत बड़ा वर्ड है बट इसका मतलब है सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट क्या होती है, 1 2 3 से 9 तक सिंगल डिजिट है, ठीक है। डबल डिजिट क्या होगी, जैसे 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये डबल डिजिट है। तो हम यहाँ पे सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, इन आइंस्टेलिगन बेराइश ब्लाइबन, ब्लाइबन मतलब स्टे, जैसे हम बोलते हैं द टेम्परेचर ब्लाइब्ड इन आइंस्टेलिगन बेराइश, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। सपोज मैंने बोला कि 2 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर कितना है, सिंगल डिजिट में है, तो क्या बोलेंगे द टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, ब्लाइब्ड, फिर आगे इन आइंस्टेलिगन बेराइश, मतलब टेम्परेचर इज इन सिंगल डिजिट, टेम्परेचर सिंगल डिजिट में रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप यू लाइक दिस सेशन, हिट कर देना सेशन को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।